नमस्कार दोस्तों, आज के स्टॉक लर्निंग में जानेंगे एक एंटरटेनमेंट की दुनिया के कहते हैं कि हम तो बड़े एंटरटेनमेंटर हैं। शालीमार प्रोडक्शंस। चलिए आज इस पे जानेंगे क्योंकि स्टॉक को कह सकते हैं पहली नज़र में कहूँ तो ये पेनी स्टॉक्स है। इस पेनी स्टॉक में सबसे पहला सवाल होता है, और सवाल क्या होता है पता है? जो मार्केट में इस तरह के मोमेंटल के बाद मैं ये ऑब्जर्वेशन करता हूँ, तो ये मान लेते हैं यहाँ पे लोगों ने भर भर के खरीदा, तो भर भर के बेचा किसने? और भर भर के बेचा तो किस कारण से बेचा? और आज के टाइम में भी वही हाल है। जो कब की हाल की बात कर रहा हूँ? जो हाल पिछले 6 महीने पहले की हाल थी। नियर अबाउट द सेम। तो आखिर मार्केट में इतनी बड़ी उछाल आई, इतनी बड़ी सी कप मोटिव लेके चली थी स्टॉक। जिन लोगों ने यहाँ पे लगाया पैसा, किन लोगों का पैसा डूबा, किन लोगों का पैसा निकला, ये एक सवाल बनता है। चलिए, एक पेनी स्टॉक में जो कि 63 पैसे का निकल के आई, और हमने पहले, अब ये स्टडी करने से पहले हम रिसर्च कर रहे थे यूट्यूब के ऊपर ही, जो कि बड़े बड़े क्रिएटर्स ने इसको दिखाया था, जो कि खास किसी सेक्टर के हैं। बड़ी बड़ी सी बातें थी थंब इम्प्रेशन में। दोस्तों, मुझे थंब इम्प्रेशन और बाकी सारी चीज़ बनाना नहीं आता। हम केवल और केवल स्टडी करना जानते हैं, और उतना ही मुझे समझ में आता है। चलिए जानते हैं स्टॉक को लेकर के जो कहते हैं प्रोडक्शंस का काम काज करती है। और इन्होंने एक नया ओटीटी भी यूज लॉन्च किया था, डॉक्यूमेंट्री का यूज करते, फोटोग्राफी की बात कर रही है। यहाँ पे अच्छी खासी इनकी इमेजिंग और बाकी सारी चीज़ें कहती है कि हम ड्रोन के थ्रू क्या करते हैं, फोटोग्राफी और वीडियो बनाने का कामकाज करती है। तो चलिए जानते हैं इस स्टॉक को लेकर के। जो पहली नज़र में कहा कि पेनी स्टॉक से, पेनी स्टॉक में ये हुआ, जो हम यहाँ पे देखिए जो बुक वैल्यू से कम की भी अंदर, इसको ये पे कह सकते हैं। पहला तो ये पेनी स्टॉक है, दूसरा ये अंडर वैल्यूड स्टॉक है। तो इसमें दो सवाल उठता है, क्या अंडर वैल्यूड स्टॉक में क्या अभी तक किसी की नज़र नहीं लगी? अर्थात नज़र की बात करूं, केवल 62 करोड़ का क्या है इनकी मार्केट है। और मार्केट में इतने बड़े बड़े धुरंधर हैं जो 62 करोड़, क्या 62, 100 करोड़ का भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी होते हैं। और यहाँ पे ये स्टॉक में क्या नजर आया, जहाँ पे स्टॉक में केवल 62 करोड़ का है, और यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर की तादाद कितनी पता है? 98 करोड़ का है। 98 करोड़ का। अर्थात ये फिलहाल हमने देखा कि यहाँ पे बुक वैल्यू से भी कम है, अर्थात अंडर वैल्यूड स्टॉक है। अब आते हैं एक जहाँ पे इंटरेस्टिंग वैल्यू के बारे में कहती है कुछ नहीं, कंपनी में एसेट्स कुछ नहीं है। ठीक है, स्टॉक की प्राइस बढ़ती है, एसेट्स कुछ नहीं है, बुक वैल्यू से अंडर वैल्यूड है। ठीक है, और एक बड़ी सी नजर जाती है जिसका नाम है करंट रेशियो, 31.0 का है। अब ये क्या सवाल बनता है 31.0 का? क्या पता है? करंट रेशियो में कुछ छुपा होता है। पता है ना क्या छुपा होता है? करंट रेशियो में एक राज छुपा होता है, जो आप अर्निंग पर शेयर में देखते हैं, जिसके बेसिस पे अर्निंग स्टॉक में देखने को ये मिलती है। इसमें एक राज छुपी है, और राज क्या है वो हम आगे चल के जानेंगे, कंक्लूजन भी जानेंगे मार्केट को लेकर के क्या क्या चीजें हैं यहाँ। जहाँ पे देखने को आई, जो अर्निंग पर शेयर कहती है कितना? जीरो। फेस वैल्यू कहता है एक, मतलब अर्निंग कुछ नहीं, लेकिन खरीदने वाले की भीड़ तादाद कितनी पता है? 866, 886 गुना। अर्निंग कुछ नहीं, लेकिन खरीदने वाले की तादाद 886 गुना। किस बेसिस पे? ये हम जरा समझने का प्रयास करें। यहाँ पे आरओसी की बात करती है कुछ भी नहीं, 0.10%। आरओजी की बात करें 0.7%। डिविडेंड का कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं। प्रमोटर्स की होल्डिंग केवल केवल 6% की बची है। जहां पे यदि मार्केट के हिसाब से देखें, इंडस्ट्रियल की कैपेसिटी के हिसाब से, तो वो कहती है कितना पता है? 37.20 का। अर्थात ये इसके हिसाब से देखें तो यहाँ पे जो भीड़ है ना, जो खास के भीड़ है, वो किसको लेकर भीड़ है पता है? इस अमाउंट को देखने के बाद भीड़ है। यार यार क्या हो गया, 50 पैसे 60 पैसे का स्टॉक है, मिल गया तो करोड़पति बन जाएंगे। कहावत है, हमारे यहाँ की कहावत थी। तो हमारे यहाँ एक मेला लगता था, और मेला में कहावत थी, और कहा कहती थी, मेला में बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट होती थी, चल गया तो सोना से कम नहीं, और पता है डूब गया तो किसी बात का गम नहीं। यही बातें दोहराती नजर आती है। तो क्या कहती है हम कंप्लीट जानेंगे। यहाँ पे क्या प्रमोटर्स यहाँ से बेच के निकल रहे हैं, कंस्ट्रक्शन की पार्ट देखेंगे। और करंट रेशियो के पार्ट में क्या ऐसा होगा जो करंट रेशियो इतना ज्यादा है, जिसकी वजह से मार्केट में क्या इसको हिट करती है, नहीं करती है। चलिए अब आते हैं जो कि कंपनी करती है। 1985 में कंपनी बनी शालीमार
प्रोडक्शंस लिमिटेड इज द बिजनेस ऑफ द मीडिया एंड मीडिया प्रोडक्ट पे कामकाज करती है। उम्मीद करते हैं अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हम कंप्लीट लर्निंग की बात करते हैं विदाउट किसी रिकमेंडेशन और एडवाइजरी को लेकर के। जहाँ पे परफॉर्मेंस लेवल देखे हैं, पिछले एक साल में लगातार स्टॉक ने करीब 28% की जंप किया था। किसके हिसाब से? एक टाइम जोन के हिसाब से, लगातार एक ही टाइम पे लगातार स्टॉक चली थी। इसी टाइम फ्रेम के हिसाब से देखें तो लगातार यहाँ पे क्या था, एक अपर सर्किट था, और यहाँ पे सेम प्राइस जोन पे आई थी। अब यहाँ पे और यहाँ पे पिछले एक साल में क्या मोमेंटम हुआ था, इसको हम ट्रैक करने का प्रयास करेंगे। चलिए जानते हैं पीयर्स में क्या क्या है। सन टीवी, पीवीआर, मुझे लगता है किसी से भी कंपेयर नहीं करें, लगता है कि बेहतर है इसको मारिए गोली। एक आमतौर की भाषा में कहते हैं नहीं कुछ करना तो मारिए गोली। चलिए आगे, छोड़िए इसको, आगे चलते हैं किसको लेकर के, क्वार्टरली रिजल्ट को लेकर। आखिर क्या रिजल्ट की बात। चलिए क्वार्टरली रिजल्ट में देखने को ये नजर आती है, जो मार्च तक का जो डेटा था उसमें कंपनी ने कहा, जो कि मीडिया सेक्टर की कंपनी, आपको पता है ना मीडिया सेक्टर इज अ बूस्ट कंपनी इन द इंडिया, बूस्ट सेक्टर इन द इंडिया। उसके बाद कहते हैं कि 1,18,00,000 का हमने सेल किया। ठीक है, अच्छी बात है। क्वार्टरली रिजल्ट के जब एक ने अपने 1 करोड़ का सेल्स किया तो टोटल ओवरऑल क्या प्रॉफिट कमाया, कहती है 1 करोड़ में हमने 57 लाख का प्रॉफिट बनाया। चलिए बहुत अच्छी बात है। अर्थात यहाँ पे क्या निकल रहा पता है, 50% का सीधा सीधा निकल के आती है कि यहाँ पे मैं सीधा सीधा कहता हूँ 50% का क्या बनता है, नेट प्रॉफिट मार्जिन। अगले पड़ाव पे कहते हैं इसको लेकर के, क्या लगातार बिल्डअप हुई है, कहती नहीं, बिल्डअप तो हम लगातार होते नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस साल में आकर के बड़ी सी बूस्ट लेके आए थे, फिलहाल कुछ सालों में हमने बूस्ट लिया था, लेकिन हम सस्टेन नहीं कर पाए, हमने गिरावट देखी। ईयरली डेटा में देखें तो ईयरली डेटा में वैसे बात करें तो कंपनी किसी जमाने में की बात करूं, 2018 की बात करूं तो 10 करोड़ तक का सेल्स बनाई थी कंपनी। लेकिन आपको पता है ना, कोविड के बाद सिचुएशन खराब हुआ, तो कोविड से पहले से इसका सिचुएशन खराब है, कोविड में खराब नहीं हुआ, कोविड से पहले ही से इनका सेल्स गिर गया। 2019 में कोविड आया नहीं था, 20 के लास्ट में कोविड आया था। अब यहाँ पे आते हैं मार्च में 21 वाले में गिर गया, उसके बाद इनका लगातार पता है क्या, क्योंकि बिजनेस में फंडामेंटली में सेल्स लगातार डिक्लाइन गिरती नजर आती है, और इसके बेसिस पे प्रॉफिट के पार्ट को क्या कहती है, प्रॉफिट की पार्ट जंप करती है, कहते हैं नियर अबाउट द सेम रहा है। क्योंकि किसी किसी में अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया, किसी जमाने में 11 लाख तक का प्रॉफिट बनाया था। ऐसी कंपनी हो, सोचिए, लिस्टिंग करवाइए, 11 लाख का प्रॉफिट बनाइए, उससे इतना बड़ा कंप्लेंस का झंझट लीजिए, सीएस रखिए, सीए रखिए, और 11 लाख कमाइए, तो आप हाथ में क्या आएगा, काट कुट के आती है इतना। चलिए जानते हैं इसको लेकर के अगले पड़ाव पे। अगले पड़ाव के बारे में कहती कंपनी, क्या कहती पता है, कहती है 4 इंडिकेटर है इनको लेकर के, जहाँ पे कुछ भी ऐसा देखने को नजर नहीं आई जहाँ पे कुछ भी अच्छा परफॉर्मेंस किया हो, एक्सेप्ट एक्सेप्ट द स्टॉक प्रोसीजियर, स्टॉक सीजीआर, केवल और केवल यहाँ पे ही स्टॉक ने बूस्ट किया है, यहाँ तक तो कोई डेटा देखने को हमें नजर नहीं आ रहा। आते हैं कहाँ पे, जहाँ पे मूल पॉइंट्स हैं, पता है क्या मूल पॉइंट्स हैं, जो हम प्रॉफिट और अर्निंग की बात कर रहे हैं। प्रॉफिट एक दिखावा है, दिखावा के पीछे जो सीक्रेट है वो बैलेंस शीट में जानना जरूरी है। तो चलिए हम बैलेंस शीट में चलते हैं और समझते हैं इसको लेकर के, जहाँ पे कंपनी क्या कहती है। कंपनी बैलेंस शीट में ये देखने को मिला, जो क्या बोरोइंग्स लिया था कंपनी ने, कहता है बोरोइंग्स के पार्ट तो इंक्रीज किया है। चलिए इसके बेसिस पे क्या हुआ, ईपीएस में इम्पैक्ट। अब कंपनी का क्या कहती है, कहती है क्या कंपनी फिक्स एसेट्स के पार्ट को लेकर के, कहती है लगातार बिल्डअप कर रही है। फिक्स एसेट्स में क्या हुआ, वाई वाई में लगातार बिल्डअप हो रही है, कोई चिंता नहीं है यहाँ पे। चिंता नहीं तो फिर चिंता है कहाँ। इन्वेस्टमेंट की पार्ट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट की पार्ट में लगातार उसी अमाउंट के आसपास पड़ी है जो कि पिछले साल में थी, मतलब वाई वाई में कोई बड़ा फर्क नहीं हुआ। अब आते एक फैक्टर को लेकर के जिसका नाम था, जिस पे डॉट कर रहे थे खास कर लेकर, करंट रेशियो को लेकर के क्या कहती थी, जहाँ पे करंट रेशियो में डेट रिसीवेबल की बात करती 77 लाख का इनके मार्केट में पैसे फंसे हुए। जितनी छोटी कंपनी उतनी भी कम छोटा पैसा 77 लाख पड़ा हुआ है, पैसा है। अब आकलन करके देखिए, हम आकलन करेंगे किससे पता है, और अदर लायबिलिटीज में काम किया, इनके अदर जो करंट एसेट्स है ना, यहाँ पे मुझे एक चीज को देखने को लगता है, इनका क्या हुआ यहाँ पे, जो अदर करंट लायबिलिटी करंट एसेट्स में इतना कितना ही पैसा पड़ा हुआ, जबकि पता है ना 6 महीने की टाइम फ्रेम होता है, 6 महीने से ज्यादा हो गया तो फिर करंट हुआ क्या, तो ये तो फिक्स हो गया।
तो यहाँ पे कहती है कि 10 करोड़ के आसपास ही पड़ी थी और 10 करोड़ ही पड़ी हुई है। और यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात थी, यहाँ पे जिस चीज को लेकर के हम कह रहे थे कि डेटेड इसका कितना 77 लाख का है, तो 77 लाख में आकलन कीजिए, कहाँ 7 लाख का प्रॉफिट बना रहा, 7 लाख का प्रॉफिट और 77 लाख का मार्केट की पैसा, कहाँ कहते हैं उधार, किसको लेकर के, बिजनेस को लेकर के। और क्या एक सवाल और बनता है, क्या उन्होंने भी पैसा ले रखा है क्या, कहती है हाँ, इन्होंने भी, इनका जो पेबल की पार्ट है ना वो भी करीब कितना है 13 लाख। टोटल कितना खर्चा किया था उन्होंने, टोटल खर्चा था 1 करोड़ 90 लाख का, 13 लाख का पैसा भरा हुआ है, अर्थात कितना परसेंट हो गया, 6.5-7% की कोई चिंता नहीं है। लेकिन यहाँ पे चिंता की बात ये है, जो यहाँ पे जो 7 लाख का प्रॉफिट, आप खुद ही सोच के देखिए, 7 लाख का प्रॉफिट बना रहे हैं और 7 लाख के प्रॉफिट में 70 लाख की आपके मार्केट पैसे पड़ी है, इसके बेसिस पे प्रॉफिट मार्जिन कितनी बनती है पता है, 2 करोड़ में 7 लाख ही बनती है। अर्थात सीधा सीधा देखा जाए तो 2 करोड़ में कितना है, 7 लाख डिवाइडेड बाय 2 करोड़, कितनी परसेंट बनी, इसको आकलन करके देखिए तो परसेंट कितनी बनती है, 2 करोड़ में केवल 7 लाख, कितनी, 3%, 3% के आसपास बनती है। जबकि मार्केट में जो पैसा फंसा हुआ है वो कितनी गुना ज्यादा फंसा हुआ है, तो वो आकलन जरूरी है, जिसकी वजह से हमने यहाँ पे इफेक्ट किया था कि इनका कुछ तो है बड़ी सी चीज यहाँ पे जो निकल के आती है। खास के हमने देखा कि जो करंट एसेट्स की पार्ट है वो भी लगातार उसने के आसपास बनी हुई है। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेवल पे, नेक्स्ट लेवल की बात करेंगे जहाँ पे सेंटिमेंटल के बारे में कहती है लगातार अपर सर्किट, अपर सर्किट, अपर सर्किट, अपर सर्किट, अपर सर्किट, लोअर सर्किट, वॉल्यूम इंक्रीज करती है और स्टॉक लगातार बूस्ट करती नजर आती है। और इस बूस्ट के कारण पता है क्या है, बूस्ट के कारण हम देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न को लेकर के ये क्या कहती है। और यहाँ पे देखने को ये आई जो बड़ी डील की बात करें, जहाँ पे 11 जुलाई को भी डील हुआ था, उसके बाद फिलहाल कोई डील देखने को नजर नहीं आई, लेकिन डील तो चलता होगा जहाँ पे सेल और बाय का उन्होंने देखा था। अब आते हैं यहाँ पे पोजिशनल को लेकर के, क्या कंपनी की प्रमोटर्स ने ऐसा इफेक्ट था जो प्रमोटर्स अपनी पोजीशन को यहाँ से बेचते नजर आते, जहाँ खासकर मैं 2000 यहाँ पे बात करूँ तो 22 के बाद यहाँ पे सस्टेन 6% के आसपास कर रही है, तो 2 साल से कोई फेरबदल नहीं हुआ। लेकिन क्या प्रमोटर में कौन सा था, जेंसर फाइनेंस एंड ट्रेड लिमिटेड है। इसके बाद पब्लिक की तादाद देखो तो 93% के आसपास है। पब्लिक में कोई भी बड़ी बात करूं, पब्लिक में कोई भी एफआई नहीं है, पब्लिक में कोई भी एफआई नहीं है, कोई भी डीआई नहीं है। और ये जहां भी होती है ना, जिस कंपनी में होती है, वहां पे फ्यूचर पता है क्या होता है, वहां की फ्यूचर होती है 15 साल, 20 साल, 25 साल। क्यों पता है क्यों, इसका रीजन है क्योंकि आपने एफआई और डीआई को, खास की एफआई की बात तो नहीं, डीआई की बात करूं तो डीआई में जो आप पैसा डालते हैं, चाहे आप पहले अपने पॉलिसीज को लिए क्लिक कर दिया, चाहे इंश्योरेंस पॉलिसीज हो या फिर आपकी एसआईपी हो, या आप लंबे पीरियड के लिए चलाते हैं और लंबे पीरियड के लिए पैसा यहाँ पे बंच होता है और लंबे पीरियड तक इनमें होल्ड करने की कैपेसिटी होती है, यह इसलिए बात करते हैं। हमने समझने का प्रयास किया जहाँ पे बड़ी बड़ी यहाँ पे इन्वेस्टर्स हैं, और एक नज़र डालेंगे इसको तादाद को लेकर के, भीड़ को लेकर के, आखिर भीड़ कहाँ पे है, किस चीज को लेकर के है। स्टॉक में देखिए लगातार इन्होंने बिल्डअप किया है, किसको लेकर के, यहाँ पे लगातार इन्वेस्टर्स आए हैं स्टॉक को समझने को लेकर के, जहाँ पे स्टॉक में करीब करीब 2 लाख के आसपास की लोग यहाँ पे स्टॉक में हैं, चाहे वो प्रॉफिट लेके या फिर प्रॉफिट ना लेके। जो 30 जून का डेटा था उस टाइम में 2 लाख शेयर होल्डर थे, इससे पहले एक 74 था। इसमें मतलब लगातार पता है क्या, लगातार बढ़ी है, लगातार ही बढ़ी है इसको लेकर के, जहाँ पे लगातार देखा जा सकता है कि यहाँ पे लगातार ही बढ़ती नजर आई। एक टाइम में थोड़ा सा घटा था, खास के 164 करोड़ के आसपास आया था, 1000 की तादाद यहाँ पे बढ़ी थी, घटी थी। लेकिन चार्ट में क्या कहती है, क्या मूविंग एवरेज के आसपास कभी किया है, कहती है हाँ, 1 महीने की मूविंग एवरेज के आसपास देखा है तो फिलहाल ये मूविंग एवरेज के आसपास बनी है। फिलहाल 6 महीने की मूविंग एवरेज से कहती है जो नियर अबाउट द सेम प्राइस पे भी कामकाज करती नजर आती है। मूविंग एवरेज तो नियर अबाउट द सेम चल रही है,
लेकिन इसमें दो सवाल बनता है, क्या इस टाइम फ्रेम में, जिन लोगों ने लगाया, क्या उनको पैसा बना या पैसा बिक रहा। हाँ, छोटा सा स्टॉक है, देखने के लिए अच्छा सा, इसलिए क्या होती है, लोगों की भीड़ लग जाती है किसको लेकर के, चल गया तो सोना से कम नहीं, अब चला गया तो किसी बात का गम नहीं। जहाँ पे परफॉर्मेंस लेवल हमने एक साल में देखा कि कितना 28% और 5 साल की परफॉर्मेंस भी नियर अबाउट द सेम ही रही है, उसमें कोई भी फेरबदल देखने को नजर नहीं है। और देखिए ये एक ही टाइम के आसपास काम काज करती नजर आती है और एक ही प्राइस के आसपास, मतलब बार बार स्टॉक ने, चाहे वो महीने दिन में हो, 2 महीने 3 महीने हो, उसी प्राइस पे आकर अपनी क्या करती है, एक सपोर्ट लेवल लेती है, और उनके पास क्या है, बड़ी सी सपोर्ट लेवल है स्टॉक को लेकर के। दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग यार, हम बात कर रहे थे शालीमार प्रोडक्शन को लेकर के, जिनकी क्या है, मीडिया और इनसे कामकाज करते हैं। एक नज़र डालिए इनके सेक्टर वाइज को लेकर के, क्या इनकी सेगमेंट वाइज कुछ डिटेल आती है तो शायद बेहतर हो सकता है, तो सेगमेंट वाइज डिटेल के बारे में नहीं कुछ कहती है। और इनकी पीयर्स की तरफ छोड़िए, इसके हम एक नज़र डालते हैं कहाँ पता है, इनकी एनालिसिस को पार्ट को लेकर के, जहाँ पे बाकी पीयर्स कंपनी को हम कंपेयर करके देख लीजिए किसका क्या रेशियो निकल के आता है और उसके बारे में कंपनी क्या कहती है। इनका एक लेटेस्ट अपडेट ये आया था, इन्होंने एक लॉन्च किया था एनजॉय मैक्स OTT प्लेटफॉर्म एंजॉय किया था, जिसमें इनके थ्रू उनको पैसा बनना था। और पैसा, ये न्यू लेटेस्ट अपडेट था, उससे पहले उन्होंने कहा कि रिक्वेस्ट ऑफ द क्लैरिफिकेशन ऑफ द प्रमोटर्स एंड प्रमोटर्स ग्रुप को लेकर इंटीमेशन रिसीव हुआ था। अनाउंसमेंट ऑफ द प्रेस रिलीज की बात किया था 24/7 को। फिलहाल कोई अगस्त में कोई अपडेट, एक ही अपडेट देखने को मिला था, जिसका नाम था, क्या नाम था, इन्होंने क्या किया था, एक तो इंटीमेशन की बात कर दी, होल्डिंग मीटिंग की बात कर रही है, दूसरा एक OTT प्लेटफॉर्म उन्होंने लॉन्च किया था, उसके बारे में कर दिया। कॉर्पोरेट एक्शन में कंपनी फिलहाल 14 के बाद कोई भी ऐसा अपडेट निकल देखने को नजर नहीं आई कंपनी को लेकर के। इसकी एक नज़र डालते हैं कहाँ पे, हम केवल और केवल ये डेटा को आप आकलन करके देखने का कोई फायदा नहीं बनता, क्योंकि ये डेटा स्टैंड लॉन डेटा है, कंसुलेट डेटा का आप देखेंगे तो एक्चुअली पता चलेगा कंसुलेट डेटा इसके बारे में क्या कहती है। अब आते हैं यहाँ पे, हम कुछ जो देख रहे थे खास के परफॉर्मेंस लेवल की बात कर रहे थे, वहाँ पे देखिए स्टॉक की परफॉर्मेंस लेवल और बाकी जो सेंसेक्स है उसकी परफॉर्मेंस लेवल, उसको किसी भी इंडेक्स पीएस कंपनी से कंपेयर नहीं किया गया, अर्थात ये फिलहाल देखने को ये मिलती है। तो देखिए इससे ज़्यादा परफॉर्मेंस तो सेंसेक्स ही करती नजर आई, कुछ दफ़ा को छोड़ दिया जाए तो। फिलहाल यदि हम महीने 2 महीने के चार्ट का भी आकलन करके देखें तो यहाँ पे थोड़ा सा जंप किया है और यहाँ पे थोड़ा सा सस्टेन नहीं करती नजर आती है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हर दोस्तों।